नलिनी श्रीहरन, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस। इनमें से ज्यादातर नामों से देश भर के लोग वाकिफ हैं, क्योंकि ये नाम देश के एक बड़े सियासी हत्याकांड से जुड़े हैं। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्री पेरुम्बदूर में आत्मघाती हमला करके हत्या कर दी गई थी। जिन लोगों ने उसे अंजाम दिया था उनमें ये सभी शामिल थे, लेकिन आज करीब 30 साल के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे इन सभी दोषियों को जेल से रिहाई मिल चुकी है। नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया था और आदेश के 1 घंटे के बाद सभी को रिहाई भी मिल चुकी है। मई 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए धनु नाम की एक महिला का आत्मघाती हमलावर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस हमले की जांच के बाद 7 लोगों को दोषी पाया गया था, लेकिन उनकी लंबी सजा काटने के बाद 2018 में तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों की रिहाई करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद मौत की सजा पाए पेरारीवलन ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया था और इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरारीवलन को रिहाई दे दी थी। रिहाई से पहले पेरारीवलन ने 30 साल से ज्यादा की सजा पूरी कर ली थी। पेरारीवलन के बाद नलिनी और दूसरे दोषियों ने भी रिहाई के लिए कोर्ट का रुख किया और पेरारीवलन की रिहाई के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को रिहा कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के अच्छे आचरण को देखते हुए रिहाई के आदेश दिए, मगर आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह किसी को ऐसे अपराध के लिए माफी मिली हो। इससे पहले भी कई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं जब सजा काट रहे गुनहगारों को माफी मिली है। इस फहरिस्त में सबसे पहले नाम आता है बिल्किस बानो केस का। गुजरात का गोधरा कांड तो कभी नहीं भूला जा सकता। इसी से जुड़ा है बिल्किस बानो मामला। इसी साल अगस्त में इस मामले के 11 दोषियों की वक्त से पहले रिहाई कर दी गई। ये सभी दोषी बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इन सभी को जेल में अच्छे बर्ताव के चलते ही रिहा किया गया। इन दोषियों को मिली माफी के खिलाफ जो PIL कोर्ट में दायर की गई थी, उसके जवाब में राज्य सरकार ने जो जवाब कोर्ट के पास पेश किया था उसमें इसका जिक्र किया गया था। सालों तक इस मामले में बिल्किस बानो ने कानून की चौखट खटखटाई थी। एक लंबी कानूनी जंग के बाद दोषियों को सजा और फिर रिहाई ने सभी को हैरान कर दिया था। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है नैना साहनी हत्याकांड का। नैना साहनी हत्याकांड ने 1995 में देश को हिलाकर रख दिया था। इसमें कांग्रेस के एक नेता सुशील शर्मा को दोषी करार देते हुए निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। इस घटना ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। सुशील पर अपनी ही पत्नी नैना साहनी की गोली मारकर हत्या करने और फिर उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े कर तंदूर में जलाने का अपराध साबित हुआ था। साल 2018 में 23 साल की सजा के बाद सुशील शर्मा को जब जेल से रिहा किया गया तो सभी की जुबान पर एक सवाल था कि आखिर क्यों। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब फैसला सुनाया था तो उसमें स्पष्ट किया था कि सुशील शर्मा ने ये जघन्य अपराध अपनी बीवी के अवैध संबंधों और उससे नफरत के चलते किए थे। यह अपराध समाज के खिलाफ नहीं था, न ही वो समाज के लिए किसी तरह का खतरा था। सुशील शर्मा को भी अच्छे बर्ताव के चलते ही जेल से रिहा किया गया था। और अब बात तीसरे केस की, जेसिका लाल हत्याकांड। जेसिका लाल हत्याकांड एक ऐसी घटना थी जिसमें कांग्रेस के नेता का बेटा शामिल था। अप्रैल 1999 में घटी इस घटना में विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को आरोपी बनाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने मनु शर्मा को मामले से बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको दोषी मानते हुए दिसंबर 2006 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जून 2020 में जब उसको जेल से रिहा किया गया तब एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में आ गया था। एक इंटरव्यू में मनु ने माना था कि उस रात जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मनु को भी अच्छे चाल चलन के चलते ही रिहा किया गया था। हालांकि रिहाई से पहले जब मनु को पैरोल पर छोड़ा गया था तब भी काफी विवाद हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।